गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 11 है। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2B की। इससे पहले लेक्चर्स में हमने 2A की एक्सरसाइज बात की थी, आज 2B की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2B का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 57.36, राइट। अब यहां ध्यान देंगे सारे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 57.36। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है वो देखिएगा। देखो, पहली डिजिट को छोड़ के उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पहली डिजिट को छोड़ के उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे आप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मैं 5.736 लिखता हूं तो पॉइंट कितने प्लेस शिफ्ट हो गया? ये जो पॉइंट है कितने प्लेस शिफ्ट हो गया? 1 प्लेस। पहले कहां था? यहां पर। अब कहां पहुंच गया? यहां पर। तो 1 प्लेस शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा 10 वाली डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये होता 5736, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो आप क्या करते? पहली डिजिट को छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा देते, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बची? 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है बच्चे कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। सेकंड है, क्या है? 350000, 5 टाइम्स 0, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, पहली डिजिट छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा देना है। पहली डिजिट छोड़ के उसके बाद पॉइंट। अब देखिए कितने पॉइंट शिफ्ट, कितने पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट लगा? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बात करें, लास्ट वाला क्वेश्चन है 345 इंटू 10 टू दी पावर 5, राइट, ठीक है। आइए, तो पहली डिजिट को छोड़ के उसके बाद पॉइंट्स लगा दो। कितने पॉइंट शिफ्ट हो गया? 10 टू दी पावर 2, और उसके बाद 10 टू दी पावर 5 पहले थी, तो 3.54 इंटू 10 टू दी पावर 7, दोनों जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखो, ये यूजुअल फॉर्म में थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। ये यूजुअल फॉर्म में थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, इसको यूजुअल फॉर्म में बनाएंगे। सिंपल। क्या करेंगे? जैसे 3.74 है, 10 टू दी पावर कितनी है? 5, ठीक है। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। 3 7 4 0 0 0, कितनी पावर है? 5। इधर देखो, बाहर मत देखो, यहाँ कितनी पावर है? 5 पावर है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना वो 5 प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है। 5 प्लेस कहाँ पर थे? यहाँ पर 7 पर। 7 से पहले था तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट। इसे पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो उसके बाद भी कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर है लास्ट वाला, ऐसे ही करेंगे सारे। 1.679 इंटू 10 टू दी पावर कितना है बच्चों?
9। कितने पॉइंट शिफ्ट होगा ये? अगर मैं 10 टू द पावर 9 को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 9 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। जितनी पावर होती है उतनी प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1.123 पॉइंट हटाइए, बिना पॉइंट के लिखेंगे 1 पॉइंट, ठीक है। एक प्लेस यहाँ शिफ्ट हो गया, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए। 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस तक करना था, 9 प्लेसेस तक आपने कर दिया, हो गया यूजुअल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज दिस वन, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कितनी दे रखी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहली वाली डिजिट को आप छोड़ेंगे ऐसे ही, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो पहली वाली डिजिट को छोड़ा, पॉइंट लगा दिया। कितनी डिजिट है? 3। तो 3 डिजिट मतलब 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और लिखेंगे मीटर। ये यूनिट जरूर लिखेंगे, यहाँ वाली जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ लिखें आप जरूर, ठीक है। ऐसे ही द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस वन, मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितना दे रखी है? दे रखा है 3 इंटू 3 है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएं, ठीक है। पॉइंट लगाया, कितना है? 0 0 0 0 समथिंग, 0 0 0 0 0। कितने पॉइंट शिफ्ट हो गया? 8 पॉइंट। तो 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 3 के बाद पॉइंट है, फिर 0 0 है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकता हूँ आराम से। पॉइंट के बाद सब 0 है तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। कितना है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप मीटर पर सेकेंड जरूर लिखें, जरूर लिखें, क्लियर। ऐसे ही 3 को कर लेंगे आप, बहुत सारे 0 हैं इसमें भी, काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 को छोड़कर जो डिजिट है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 तो 1 के बाद 11 डिजिट है, तो 1 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मास ऑफ अर्थ इज दिस वन, मास ऑफ मून इज दिस वन, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 2? हाय, क्या करेंगे अब इसका बताइए। इस क्वेश्चन में तो बच्चों आपको देखते ही जान निकल जाएगी, करेंगे कैसे। हिंट तो दे रखा है, अब एग्जाम में तो हिंट नहीं मिलेगा ना। क्या है? अर्थ का मास दे रखा है, मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24। और मास ऑफ मून दे रखा है, कितना है? 35 इंटू 10 टू द पावर kg इधर रखे हैं दोनों। पूछ रहा है इन दोनों का टोटल मास कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, है ना। टोटल मास, मास का मतलब समझते हैं ना क्या? मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? किसी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, वेट केजी में, वो मास होता है। अगर यही वेट न्यूटन में हो तो वो वेट होता है। अगर किलोग्राम लिखा है तो मास। किसी भी वस्तु का वजन कह सकते हैं, वजन। अगर किलोग्राम में लिखा है तो मास, अगर न्यूटन में लिखा है तो वेट, ठीक है, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर
22। अब कैसे करेंगे इसको, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें से 10 टू दी पावर ना जो कम है वो बाहर ले लें। 10 टू दी पावर 24 और 10 टू दी पावर 22 है, 22 कम है, 22 बाहर ले लो। 10 टू दी पावर 22 बचेगा क्या, इसमें से ऊपर वाली टर्म में से ये बचेगा 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 2, इसमें से 22 गया बाहर तो कितना बचेगा 2, तो 10 टू दी पावर 2 प्लस प्लस ये वाला साइन प्लस, इसमें से ये बाहर ले लिया आपने, बचेगा ये 7.35 बचेगा। आइए तो 10 टू दी पावर 22 5.97 है और 10 टू दी पावर 2 है, तो उसको 597 लिख सकता हूं। 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसमें तो 597 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 7.35। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा, राइट। अब जोड़ लो कितना आएगा, 10 टू दी पावर 22 इंटू इन दोनों को जोड़ दो तो ये आएगा 597 और 7.35.00, तो 35771406, तो ये आएगा 604.35 kg। इसको चेंज करना चाहो तो 6.0435 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। कैसे किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर लिया, ये पॉइंट 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दी तो 22 तो था पहले, 2 से और मल्टीप्लाई कर दी 24 हो गया, सिंपल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख सकते हैं आराम से, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख लेंगे, लिख लेंगे नहीं। अब पॉइंट्स के बाद की संख्याएं हैं, पॉइंट से पहले था तो पावर थी प्लस, पॉइंट्स के बाद की हैं तो पावर होंगी माइनस, ठीक है। जैसे पहला मैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, सबसे टिपिकल वही है, ओके, बिल्कुल वैसे ही करना है। कितने जीरो हैं, 0.00000, 5 हो गए, 6 7 8 9 और फिर डिजिट है 6 8 9। अरे 8 हैं 7 हैं 6 हैं, आप काउंट कर लेना, आप काउंट कर लेना। मैंने ले लिए 9 0 और फिर ये 3 डिजिट्स। इसको किस में लगना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करूंगा, मुझे ये जो डिजिट है उसको 6.89 में चेंज करना है, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगाना है मुझे, ठीक है। तो यहां पॉइंट लगाना है मुझे, यहां पर, ठीक है। तो इससे पहले देख लो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.89 हो गया। एक डिजिट छोड़कर फिर पॉइंट लगाकर आप करेंगे, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो 1 माइक्रोन्स इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 6 होता है, 6 0 होंगे, हाँ ठीक है। तो 10 टू दी पावर 6 0 है वो, तो इस तरह से लिखता हूँ, लिख सकता हूँ मैं 10 टू दी पावर 6। इसको ऊपर ले जाओ, कितना होगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। अरे हाँ एक चीज़ और बेटा, ये माइनस करनी है आपको पावर, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। यहाँ पावर माइनस करनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। आइए, साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज दिस वन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर पावर माइनस आएंगी। कितना दे रखा है पॉइंट्स के बाद, 1 2 3 4 5 6 तो 0 है, 4 है, तो ये आएगा 7 हो गई डिजिट, तो ये आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -7, स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट ईच ऑफ द 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में कुछ नहीं करना है, लिखा है 5 इंटू 10 टू दी पावर 7,
ठीक है, क्या करेंगे, माइनस के 7 है तो पॉइंट लगाएंगे पहले 0 पॉइंट, उसके बाद 7 डिजिट तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो 0, और ये वाली जो संख्या है ये 7वीं होगी 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करूंगा मैं तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इससे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है डिजिट्स, 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। समझ गए कैसे करना है? बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ओके, इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू बच्चे।